हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन सेंटर। हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो टारगेट बेस चला रहे थे उसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए थे डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ये सब का हम लोग पढ़ चुके थे डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 7 और 13 का। ठीक है, देखो ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर सिस्टम में काम नहीं करेगा, ये आपके पूरे मैथ्स में काम करेगा, क्योंकि ये आपके स्पीड को बूस्ट करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चंस में क्या होता है कि कभी भी क्वेश्चंस आपको देख के समझ में आएगा कि जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल बोल रहा है या 13 का मल्टीपल बोल रहा है या 9 का मल्टीपल बोल रहा है, तो आपको पता होगा कि 9 का मल्टीपल या फिर 7 के मल्टीपल का रूल्स क्या है, तो आप ऑप्शंस को डायरेक्ट हिट कर पाओगे देख करके कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, तो उसको डायरेक्ट आप हिट कर पाओगे। हो सकता है कि आप मेरे बात को रिलेट कर पा रहे हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। तो ये जो रूल्स वगैरह होता है ना, ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है, तो इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें जो ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ जीडी में ही नहीं है, ये हर जगह काम करेगा आपका। तो देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है बाई 7। देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है ना, वो 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3-4 तरीके से वो निकलते हैं, 4-5 तरीके से निकलते हैं। अब तो आपको उतना नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मान लीजिए 595 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं 2 टाइप से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2-3 टाइप से बता दे रहा हूँ बस, लेकिन एक टाइप पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि आपका दिमाग ज़्यादा हौज पौच ना हो। ठीक है, अब देखो ये 595 है, तो क्या होता है कि यूनिट डिजिट को जो होता है ना, जो लास्ट का जो डिजिट है, इसको हम लोग 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और जो आता है ना उसको इसमें माइनस कर दिया जाता है, किसमें, रिमेनिंग नंबर में। लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीपल किया जाता है, अब बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें उसको माइनस कर दिया जाता है, लास्ट वाले को 2 से मल्टीपल करने के बाद जो भी बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये जो 49 है ये 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये कि जो 595 है ना, ये 7 से कट रहा है। ठीक है, अब देखो अब सेम नंबर है, तो इसमें और एक तरीका ये होता है कि जो लास्ट डिजिट है ना उसको 5 से मल्टीपल किया जाता है, तो कितना आया, 25 आया। और जो नंबर आता है ना उसको लास्ट वाले बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें प्लस कर दिया जाता है। 9, 5, 14, 4, 5, 2, 7 और 1, 8। क्या ये 7 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। ठीक है, आप देखो तो कट रहा है ना, 12 से तो 84 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन आप इस पर फोकस करना कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीपल करके जो बचेगा उसको रिमेनिंग में माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, उसका और एक तरीका होता है, उसको भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो 3 डिजिट का नहीं, ये नंबर 3 डिजिट का नहीं रखे, 6 डिजिट करेगा, 7 डिजिट करेगा, 5 डिजिट करेगा, तो फिर आप 2 से कितना मल्टीपल करोगे। ठीक है, ये वर्क तो हर जगह करेगा ये। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होता है जो थोड़ा सा और आसान बन जाएगा, कुछ चीज़ों को आप जान लो तो बेहतर रहेगा। देखो जैसे कि मान लो कि नंबर दिया हुआ है, आपका पास दिया हुआ है 18123 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे यदि 2 से आप चेक करना चाहो तो भी पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से इसको मल्टीपल करो तो 6 आएगा, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1806 आएगा। ठीक है, अब देखो तो अभी भी समझ नहीं आया, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 6 दूनी 12। देखो तो यहाँ पे 10 में दोगे तो 8 और 7 में गया तो 6। क्या ये 2 से, क्या ये 7 से कट रहा है? कट रहा है। यदि अभी भी समझ नहीं आया, इसको 2 से मल्टीपल करो तो 2 8 16, इसमें 16 में 16 जाएगा तो जो 0 हो जाएगा। तो लास्ट का नंबर जो बचेगा ना वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 0 तो सबके मल्टीपल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर 7 से कट रहा है। अब देखो जो मैं नया जो मैं मेथड जो बता रहा था वो क्या था, उसमें ये है कि आप 3-3 के पेयर में इसको बांट दो। ठीक है, जो भी दिया हुआ नंबर है उसको 3-3 के पेयर में बांट दो आप इस तरीके से। अब देखो तो ये तो 3 का पेयर नहीं है, तो नहीं है तो लास्ट में 0 तो होगा ना, कुछ नहीं है तो ये जो नंबर है ना इसको आप इसमें माइनस करो। तो देखो तो इसमें तो 18 आप माइनस करोगे तो 13 में आ जाएगा तो 5, 1 में 1 जगह 0 इतना बचा। क्या ये 7 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। 15 से तो 105 होता है। ठीक है, आपको टेबल भी प्रॉपर याद होना चाहिए। ठीक है, देखो यदि आपको इतना भी समझ में नहीं आएगा तो क्या बताए थे कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीपल करके इसमें माइनस करना पड़ता है। 2 5 10, 10 में 10 या 0 0 आ रहा है, मतलब ये 7 से डिविजिबल ये नंबर है। ओके, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये नंबर दे दिया गया है। ओके, और ये नंबर दे दिया गया है और लास्ट में बोल दिया कि इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो
अब इसको 7 पार्ट में एग्जैक्ट कोई भी कुछ भी दिया हुआ है कि कोई भी नंबर है जिसको 7 से एग्जैक्टली डिवाइड किया है, वो नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शंस में ये सब दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट चेक कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं उस तरह का कोई एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस का नहीं ले पा रहा, जब मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आएगा कि हाँ इसका जो आंसर है वो 7 से मल्टीपल ही इसका कोई आंसर होगा। तो उस जगह पे ये सब चीज़ें बहुत काम करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, देखो और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो लोग लेते हैं। ठीक है, मान लो कि कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि दिया हुआ है आपके पास 4 5 7 to 4 दिया हुआ है, बोले क्या ये 7 से डिविजिबल है, इसको 3 के पेयर में बांट दो पहले और इसको इसमें माइनस कर दो 45 का, तो 14 में 5 जाएगा तो 9, 11 में 4 जाएगा तो 7। ठीक है, यहाँ पर 6 बजे क्या ये 7 से कट रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो इसे डिवाइड करके। 17 में 63 4 गया तो 49 तो कट तो रहा है, उसमें भी समझ नहीं आता, इसको 2 से मल्टीपल करो, यहाँ माइनस कर दो, 2 में 18, 17 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा 9 होगा, 5 में जाएगा तो 4 होगा, क्या कट रहा है, कट रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अभी आप बैठो और कैलकुलेटर निकालो और इस तरह का नंबर जो 7 से मल्टीपल, इसको फिर 7 से मल्टीपल करो, तो कोई नंबर आएगा उसको लिख कर फिर से उसको प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, क्या वो नंबर 7 से कट रहा है। तो इस तरीके के मल्टीपल खुद से लिखो और खुद से क्वेश्चंस बना के खुद से ट्राई करो। कोई भी नंबर लिख लो, 4 5 6 7 8 9 लिख लो, 7 से मल्टीपल कर लो, कोई नंबर आएगा उसको फिर से ट्राई करो, 3 के पेयर में बांट करके इसको इसमें माइनस करके देखो, जिस तरीके से बताया हूँ उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करो। ओके, तो ये रूल्स क्या था, ये रूल्स ये था कि इसको 3 के पेयर में क्या करना है, बांट देना है, 3 के पेयर में बांट देना है और उसको इसमें माइनस करना है। जो नंबर आएगा वो नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा होल नंबर 7 से कटता है। ठीक है, देखो ये जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स था 3 पेयर वाला, ये सिर्फ और सिर्फ 7 में वर्क नहीं करता है, ये 11 में भी वर्क करता है और 13 में भी वर्क करता है। ठीक है, आपको देखो मैं जो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 2 8 5 6 1। ठीक है, देखो इसको 3 के पेयर में बांट देंगे तो डायरेक्ट इसमें 28 माइनस कर देते हैं, 11 में आ जाएगा तो 3, 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये 533 क्या है, 13 से कट रहा है, तो 13 चौक 52, 1 गया 13 के 13, हाँ कट रहा है 13 से। ठीक है, तो ये जो 3 का पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 7 में भी वर्क करता है, 11 में भी वर्क करता है और 13 में भी वर्क करता है। हम लोग 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स था वो लोग क्या देखे थे, मान लो कि यहाँ पे 6 नंबर है, A B C D E F दिया हुआ है, तो हम लोग ये देखे थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट में हम लोग प्लस कर देते हैं, जो सम प्लेस में है और जो विषम प्लेस में। ठीक है, तो A + C + E इतना करते थे, उसके बाद जो आता था उसको B + D + F से माइनस करते थे। तो यदि वो नंबर 11 का मल्टीपल आया तो 11 से कट रहा होगा, या तो 0 आएगा तो भी 11 से कट रहा होगा। बाकी 7 का डिविजिबिलिटी तो अभी बताया, उसमें 2 तरीका होता है कि लास्ट के यूनिट डिजिट को आप क्या करो, 2 से मल्टीपल करो, अब बाकी रिमेनिंग में इसको माइनस कर दो, या फिर 3 का पेयर भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, देखो जो 13 है ना, इसका और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करो, बहुत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कि आपका कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। अब जैसे देखो मान लो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 371293 दिया हुआ है, देखो तो ये 3 है ना, अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन देखो तो ये छोटा है ना, ये बड़ा है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि हम इसको माइनस करें तो माइनस होगा ही नहीं, तो छोटा है। तो देखो तो 11 में 3 जाएगा तो 8, 6, 16 में 9 जाएगा तो 7, इतना ही बचा 78। क्या 13 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 13 चौक 78। तो ऐसा नहीं है कि 3 का पेयर में आप बांट दिए तो सिर्फ इसको इसमें ही माइनस करना है, इसको भी आप इसमें माइनस कर सकते हो, जिस कंडीशन में लगे कि जो बड़ा है छोटा वाले को बड़े से बड़े वाले को छोटे से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, जीडी में तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं बना है कि डायरेक्ट पूछ दिया गया है, और यदि पूछा हुआ होगा तो मैं देखूंगा, ठीक है, बता दूंगा।
देखो MTS वगैरह में, CHSL वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 6, अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, सिर्फ MTS SSC में ही ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे x से 5, ठीक है, इस तरह से नंबर दे दिया है। अब बोलेगा ये नंबर कंप्लीट 9 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू निकालो। तो यदि आपको 9 का डिविजिबिलिटी पता है, 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या क्या होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 से 5 27, तो 27 तो कट गया, 3 9 से कट गया ना, कट गया, ये तो 9 से 27 कट गया। तो इसमें क्या पुट करेंगे कि 9 से कट जाना चाहिए, तो 9 पुट कर देंगे डायरेक्ट, 9 से 9। मान लो यहाँ पे 4 रहता तो 26 हो जाता है ना, तो 26 में क्या पुट करते हैं कि 9 से कटता, तो 1 पुट करते हैं, तो 1 होता है इसका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप इसमें डायरेक्ट प्लस भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। 4 5 9 खत्म हो गया, यहाँ 5 था ना, स्टार्टिंग तो 5 थे। देखो 7 5 12, 12 6 18, 9 दूनी 18, खत्म हो गया। तो x का वैल्यू क्या पुट किया, तो 9 पुट करें। इस तरीके से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार बने हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार बने हैं SSC MTS वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ढंग का क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे वहाँ से, मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स था नंबर सिस्टम का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको सही से प्रैक्टिस करो। ये आपके कैलकुलेशन के लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।